हो गई। अब आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड में एक होती है नाइट्रोजनस बेस, जिसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन आ जाती हैं। कुछ एक्स्ट्रा बेसेस भी होती हैं माइनर वाली, ये मेजर हैं, ठीक है। एक पेंटोज मोनोसेक्राइड यानी कि एक पेंटोज शुगर आ जाती है। मोस्टली राइबोज होती है या डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज, ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट जो फॉस्फेट ग्रुप है वो मस्ट है। अगर आपने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस रखना है तो वो फॉस्फेट के डिफरेंस आता है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है। बाकी 2 कंपोनेंट्स ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्यूरिन्स हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं। दे आर एडेनिन एंड गुआनिन। इसको आज से याद रख लेना है, आज से एडेनिन ए से और जी से गुआनिन, ठीक है। और इनकी पोजीशंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडेनिन 6 अमाइनो प्यूरिन है और गुआनिन 2 अमाइनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन है। आप इनके स्ट्रक्चर्स बेशक ना याद रखें, बेशक ना बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि एडेनिन 6 अमाइनो प्यूरिन है, यानी उस प्यूरिन के 6 कार्बन पे अमाइनो लगा हुआ है, और गुआनिन जो है वो 2 अमाइनो 6 हाइड्रोक्सी प्यूरिन है। इस तरह आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन भी प्यूरिन्स होती हैं। यानी अगर आप नेक्स्ट जाके ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे पास प्यूरिन्स हैं वो हाइपोजेंथीन और जेंथीन भी हैं, तो मतलब आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके हो गया। हाँ, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन प्यूरिन्स हैं एंड द पेरेंट न्यूक्लियोटाइड फॉर प्यूरिन इज़ आइनोसिन। आइनोसिन जो होता है वो पेरेंट कंपाउंड फॉर प्यूरिन होता है, और इसमें बेस जो होती है वो हाइपोजेंथीन यूज होती है। यहाँ पे सूडो यूरेडिन भी बनता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अनयूजुअल बेसिस में। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ प्यूरिन बेसिस। में माइनर भी हैं, मेजर भी हैं, ठीक है। मेजर हमने कौन सी पढ़ ली, एडेनिन और गुआनिन, और माइनर ये हमारे पास दिए हैं आइनोसिन एंड मिथाइल गुआनिन, ठीक है। और इसमें कुछ अननेचुरल भी दी हुई हैं, वो भी देख लेनी है। और पायरिमिडीन्स हमारे पास आ जाती हैं साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। इसमें जो यूरासिल होता है वो सिर्फ आरएनए में होता है, और जो हमारे पास थायमीन होता है वो सिर्फ डीएनए में होता है, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। और जो हमारे पास थायमीन और यूरासिल होते हैं ना, वो सिर्फ मिथाइल ग्रुप की बेस पे डिफरेंस कर रहे होते हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखें, ये जो हमारे पास है साइटोसिन, इससे हमारे पास CH3 होता है और थायमिडीन नहीं होता, और सॉरी यूरासिल में नहीं होता। ये देखें, ये थायमीन में है CH3 और यूरासिल में कहीं भी CH3 नहीं है इसके पूरे स्ट्रक्चर में, ओवरऑल में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। तो जब हमने यूरासिल से थायमीन बनाना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ पायरिमिडीन। वही हमने माइनर मेजर की, मेजर वही थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल आ जाएंगी, और माइनर भी दी हुई हैं और अननेचुरल भी हैं, ठीक है। उसके अलावा आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर, ये भी आपने देख लेनी है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ना, वो भी आपने जो है वो याद रख लेनी है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ये पहली बात ये कि एरोमेटिक होती हैं। एरोमेटिक इसलिए कि इनमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे ये देखें अगर, तो ये एक बॉन्ड यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, ठीक है, फिर यहाँ है, फिर एक यहाँ है, तो फिर इस तरह ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स किस में थे, दैट आर इन बेंजीन। बेंजीन क्या था, एरोमेटिक था, इस वजह से इनको एरोमेटिक भी कहा जाता है, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि यहाँ साइकिल में कार्बन के अलावा भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिंग में, ठीक है, इस वजह से इसको हेट्रोसाइक्लिक भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट रहती है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन जो है उसमें ये होता है कि एक कार्बन से हाइड्रोजन जो है ट्रांसफ़र होता है दूसरे कार्बन की तरफ, ठीक है। तो ये देख लें, ये रिवर्सिबल दिया हुआ है साइन दरमियान में, यानी NH2 से NH भी बन सकता है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होके, और यहाँ अगर NH2 बन गया यहाँ पे, तो यहाँ से फिर यहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम कहते होते हैं टॉटोमराइजेशन। इस वजह से ये टॉटोमराइजेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं दैट आर पॉलीफंक्शनल एसिड्स, यानी पॉलीफंक्शनल एसिड्स ये होते हैं कि वो एज अ डोनर भी एक्ट कर सकते हैं, रिसिपिएंट भी एक्ट कर सकते हैं प्रोटॉन्स के। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकल pH होती है ना, दैट इज़ 7.0, ठीक है, 7.0 होती है। और जो हमारे पास एसिड होता है ना, उसकी होती है pKa और बेस की होती है pKb। अब अगर एसिड की pKa इस 7.0 से कम है, ठीक है, अगर बहुत कम है जैसे 1 है, तो उसमें एसिड जो है वो उसमें एसिड पूरा डिसोसिएट हुआ होता है, मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, उसका हाइड्रोजन पूरा उतरा होता है, ठीक है ना, वो मीडियम को मिल जाता है, और COO नेगेटिव यानी कार्बोक्सिलेट आयन बच जाता है पीछे, ठीक है। 7.0 से अगर लो pH होगी, बहुत ज़्यादा लो होगी, तो ठीक है ना, तो इस वजह से ये एज अ प्रोटोन डोनर एक्ट कर रहा है यहाँ पे, उसने दे दिया। अब COO नेगेटिव जब बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन जब बच गया, तो उसके पास अब हाइड्रोजन नहीं है कि वो दे सके, तो अब ये एज अ रिसिपिएंट एक्ट करता रहेगा।
लेकिन जिस एसिड की pKa 7.0 से थोड़ी सी करीब होती है, यानी जैसे 6 होती है, तो वहाँ पे जो मीडियम होता है उसमें आधे कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हुए होते हैं, आधे नहीं हुए होते हैं। तो आधे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, COOH की फॉर्म में, और आधे प्रेजेंट होते हैं COO नेगेटिव यानी कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में। अब ये एज अ प्रोटोन डोनर एक्ट कर सकते हैं, ये प्रोटोन रिसिपिएंट एक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है बाई फंक्शनल एसिड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि एज अ वीक बेसिस, तो जो हमारे पास प्यूरीन्स और पायमिडीन्स होती हैं उनमें होता है NH2 ग्रुप, और अमोनिया ग्रुप होता है बेसिक, तो इस वजह से ये वीक बेसिस होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे हमने रिंग में नाइट्रोजन्स देखे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स देखे हैं और अमाइनो ग्रुप्स देखे हैं, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ये सारे उन रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आती है यूवी लाइट एब्जॉर्बेंस। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दैट इज़ म्यूटाजेनिक इफेक्ट, कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका म्यूटाजेनिक इफेक्ट इस वजह से होता है क्योंकि वो यूवी लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर अगर यूवी लाइट पड़ रही है, तो हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ पे म्यूटाजेनिक इफेक्ट है यूवी लाइट का, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें उस पर यूवी लाइट पड़ रही है, लेकिन हम कहते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड्स पे यूवी लाइट पड़ी तो वो उसको म्यूटेट कर देती है। जैसे हम कहते हैं कि एक्सरेज नहीं करवाने चाहिए क्योंकि वो जीन्स को, हमारे DNA वगैरह को म्यूटेट कर देते हैं, तो फिर उससे जीन्स म्यूटेट हुई, प्रोटीन्स नहीं बनती और इस तरह, तो उस पर इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि म्यूटाजेनिक इफेक्ट क्रिएट करती है यूवी लाइट, क्योंकि DNA RNA जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं यूवी लाइट को, ठीक है। बाकी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करती, ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनका म्यूटाजेनिक इफेक्ट है। नेक्स्ट रहता है हाइड्रोफोबिसिटी, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, फिर सोलेबल नहीं होंगे वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट रहता है स्टैकिंग इंटरेक्शन। स्टैकिंग इंटरेक्शन ये है कि जिस तरह ये हमारे पास डबल हेलिक्स है DNA का, ये डबल हेलिक्स इस तरह बनता है कि यहाँ पे होती हैं हमारे पास शुगर्स यूँ, जस्ट अ मिनट, शुगर्स यूँ यूँ करके पड़ी होती हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी शुगर यूँ थोड़ी उल्टी करके पड़ी होती है, बट इस तरह, तो ये दूसरी वाली इसकी यूँ पड़ी होगी, ठीक है। तो ये आपस में लिंक्ड होती है यूँ, और यहाँ पे A T इस तरह लिंक्ड होती हैं दरमियान में ना बेसिस से, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर रही हैं, हॉरिजॉन्टली भी स्टैक कर रही हैं, तो इस वजह से इनको कहते हैं हम स्टैकिंग इंटरेक्शन न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आती हैं अनयूजुअल बेसिस। अनयूजुअल बेसिस में ये नाम याद रखने हैं कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इसमें ज़ैंथीन डेरिवेटिव जिसमें कैफ़ीन या कॉफ़ी आ जाता है, और थियोफाइलिन जिसे हम टी कहते हैं, ठीक है, वो आ जाता है, थियोब्रोमीन जिसे हम कोकोआ कहते हैं, और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता, और इसमें एक और जो सूडो यूरेडीन है, यहाँ पे जो है यूरासिल जो होता है वो उल्टा करके उसकी बॉन्डेज हुई होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं सूडो यूरेडीन, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स। हमने कहा था कि डिफरेंस क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में, कि न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, बाकी राइबोज शुगर और बेसिस होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में राइबोज शुगर और बेसिस के साथ साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इनके नेम्स याद रखने होते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स अगर हैं तो उसको हम एडिनोसिन कहेंगे, गुआनोसिन कहते हैं, यानी INE उनके साथ लाजमी लगता होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब नंबरिंग ऑफ कार्बन दी हुई है, ये देखें, जो हमारे पास प्यूरीन्स होती हैं वो डबल रिंग्ड होती हैं और पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड होती हैं। इस वजह से जो सिंगल रिंग्ड है ना, उनकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 इस तरह, ठीक है ना, और यहाँ से ये लिंक्ड होती है नीचे शुगर के साथ। जो प्यूरीन्स हैं वो डबल रिंग्ड है, उनकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट अगर हुई है तो फिर वो यहाँ तक जाते जाते दैट बिकम्स 9, तो इनकी 9 कार्बन के साथ होती है बॉन्डेज और इसकी कार्बन 1 के साथ होती है बॉन्डेज, ठीक हो गया। ओके, अच्छा अच्छा, और नेक्स्ट उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो शुगर है और ये ऊपर बेस है, इन दोनों की हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस हम किस तरह करेंगे। ये जो शुगर होती है ना, इसके 1 2 पे हम प्राइम लगा देते हैं, यानी 1 प्राइम कार्बन 2 प्राइम इस तरह लगा देते हैं, और ये वाली सिंपल रखते हैं हम बेस की, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, ये न्यूक्लियोसाइड्स हो गए।